नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल और आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में सौरमंडल से 2 या 3 प्रश्न अवश्य बनते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सौरमंडल से सारे प्रश्न जो है कवर करेंगे ताकि एक भी प्रश्न परीक्षा में आपका छूट ना पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन बनता है सौरमंडल का जनक किसको कहा जाता है। तो सौरमंडल का जनक जो है कोपरनिकस को कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर रहता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर रहता है, यह किसने बताया था। तो यह बताया था कोपरनिकस ने। अब अगला क्वेश्चन है सौरमंडल में जो है अरबों आकाशगंगाएं होती हैं और हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा का नाम अक्सर पूछा जाता है। तो हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा का आकार कैसा है। तो इसका आकार है सर्पिलाकार यानी स्पाइरल। अगला क्वेश्चन बनता है पृथ्वी से सबसे नजदीक आकाशगंगा कौन सी है। तो सबसे नजदीक आकाशगंगा जो है वह है एंड्रोमेडा। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला तारा। ये बार बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे चमकीला तारा। तो ये है साइरस, इंग्लिश में इसका नाम है डॉग स्टार। फिर आता है आपका पुच्छल तारा जो होता है उसकी पूंछ जो होती है हमेशा सूर्य के विपरीत होती है। और एग्जाम में पूछता है वृश्चिक एवं पल्सर क्या है। तो यह एक तारा है, तारा का नाम है वृश्चिक और पल्सर। किसी भी ग्रह या उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ग्रह संबंधी नियम किसने दिया था। तो ग्रह संबंधी नियम जो है केपलर ने दिया था। सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं। तो 8 हैं। और यम जो प्लूटो है उसको 2006 में ही बौना ग्रह बना दिया गया है। यानी पहले ग्रह होते थे 9, अब एग्जाम में आएगा तो 8 टिक करना है आपको, क्योंकि यम को जो है बौना ग्रह बना दिया गया है। अंतरिक्ष में कुल तारामंडल कितने हैं। कुल तारामंडल जो है वह 89 है। अब आते हैं ग्रह, और किस ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला है आपका सूर्य, सूर्य के बाद आता है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब ये जो होता है आंतरिक ग्रह पूछता है, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। तो आंतरिक ग्रह में आपका आ जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और इसको छोड़ने के बाद जो बाकी ग्रह हैं वह बाह्य ग्रह में आते हैं। और बाह्य ग्रह में होता है जो वलय छल्ले पाए जाते हैं। इन ग्रहों के ऊपर जो होता है छल्लेकार आकृति बनी होती है। तो अब इन ग्रहों का रंग कैसा होता है। जैसे पृथ्वी का रंग जो है नीला, मंगल ग्रह जो है वो लाल, बृहस्पति ग्रह जो है वो पीला, और शनि को गैसों का ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा गैसों का ग्रह किसे कहा जाता है, तो वह शनि होगा। क्वेश्चन आएगा हरा ग्रह किसे कहा जाता है। तो हरा ग्रह जो है वह वरुण को कहा जाता है। आगे हम इन ग्रहों के बारे में पूरी डिटेल में व्याख्या करेंगे। आइए अब जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य की उम्र जो है वह 10 अरब वर्ष जो है पुराना है। सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की मात्रा है। हाइड्रोजन जो है 71%, हीलियम जो है 28% है। सूर्य जो है पूछा जाता है ग्रह है या तारा है। तो सूर्य एक तारा है और इसमें सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सूर्य की अंतिम अवस्था को सुपरनोवा कहा जाता है। यह बार बार पूछा जाता है, सूर्य की अंतिम अवस्था सुपरनोवा। और यहीं पे एक क्वेश्चन जान लीजिए, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन बम की जो खोज है वो एडवर्ड हेलर ने किया था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्या हम क्वेश्चन बन सकते हैं। और दोस्तों आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम में सौर मंडल के टॉपिक से इससे बाहर का एक भी प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखिए सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य का चक्कर जो है वह पूरब से पश्चिम लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ पे लगाते हैं।
शुक्र और अरुण ग्रह जो है वह पूरब से पश्चिम लगाते हैं। यही दोनों याद रखिएगा, शुक्र और अरुण ग्रह जो है यह पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं और बाकी सारे ग्रह जो है वह पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 18 सेकंड में आता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सूर्य से सबसे नजदीक तारा यह प्रोक्सिमा है। डेल्टा सेंचुरी भी ऑप्शन में आ जाता है। सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा। सूर्य के सतह का नाम करोना। सूर्य के सतह का नाम करोना है। तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। और सप्तर्षि पूछता है, सप्तर्षि क्या है? तो सप्तर्षि जो है एक तारामंडल है। इसको याद रखिएगा, सप्तर्षि भी बार बार पूछा जाता है। सप्तर्षि एक तारामंडल है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाला छोटा छोटा पिंड जो होता है वही क्षुद्र ग्रह कहलाता है। क्षुद्र ग्रह अक्सर पूछा जाता है। तो यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाने वाला छोटा छोटा पिंड है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहते हैं? तो ये होता है अभिनव तारा, जिसको सुपरनोवा भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, अभिनव तारा सुपरनोवा। अब आ जाते हैं हम बुध ग्रह पे। बुध ग्रह क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह, तो वो भी आपका उत्तर होगा बुध ग्रह। सूर्य का सबसे पहले चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो यही होगा आपका बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे पहले चक्कर लगाता है मात्र 88 दिन में। बुध ग्रह पर नासा ने कौन सा यान भेजा था? तो यहाँ नासा ने जो है मैसेंजर यान भेजा था। उसका यान का नाम था मैसेंजर। और बुध ग्रह का जो है कोई उपग्रह नहीं है। ये भी पूछा जाता है कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो उसमें बुध और शुक्र दोनों आते हैं। तो ऑप्शन में कोई भी रहेगा, आप वही ट्रिक करेंगे। अब आते हैं शुक्र ग्रह पे। शुक्र ग्रह क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। और शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा या शाम का तारा या सौंदर्य का देवता कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है और इसका भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। तो आप याद रखिएगा, ये अक्सर आता है सौंदर्य का देवता और पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह भी आपका शुक्र ग्रह है। अब आ जाते हैं मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह का रंग कौन सा है? यह लाल रंग का होता है। क्वेश्चन पूछा गया लाल रंग, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह। और लाल रंग होने का कारण क्या है? यहाँ पे आयरन ऑक्साइड Fe2O3। मंगल ग्रह पे जो है पानी का जो है साक्ष्य मिलता है। पृथ्वी के अलावा एकमात्र यही ग्रह है जहां जीवन संभव है। नासा ने मंगल ग्रह पे कौन सा यान भेजा था? तो यह है मार्स रोवर यान। मार्स रोवर यान जो है मंगल ग्रह पर भेजा गया था। और मंगल ग्रह पे जो है बुद्ध की प्रतिमा का साक्ष्य मिला है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी मंगल ग्रह पे है, जिसका नाम है ओलंपिया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिया। मंगल ग्रह के जो है दो उपग्रह हैं, फिमोस और डिमोस। जो डिमोस है वह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बार बार ये पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो वह है आपका डिमोस। और फिमोस और डिमोस दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। परमाणु बम की खोज कौन किया था? परमाणु बम की खोज किया था ऑटो हान। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं बीच बीच में बताते चल रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले ग्रह की ओर। अगला है बृहस्पति ग्रह, जिसको पीला ग्रह भी कहते हैं। और यह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा भी जो है सबसे ज्यादा समय में करता है बृहस्पति ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह है और सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। और सबसे ज्यादा उपग्रह भी इसी के हैं, बृहस्पति के। नासा ने बृहस्पति ग्रह पर जूनो यान भेजा था। और गैनीमीड एक उपग्रह है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गैनीमीड उपग्रह जो है वह बृहस्पति का है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह आपको बताया था डिमोस, और सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह है गैनीमीड। और पूछा जाता है गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है।
अगला है पृथ्वी, जिस पे हम रहते हैं। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे जल की मात्रा 71% है और स्थल जो है यानी भूमि 29% है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है वो है शुक्र। अब पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा, तो तारे में हो जाएगा शुक्र और सूर्य। ये आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पृथ्वी की उम्र तो लगभग 5 अरब। सूर्य से पृथ्वी की दूरी तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के सतह का ताप कितना है, ये बार बार पूछा जाता है। सूर्य के सतह का ताप जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको कोरोना भी कहते हैं। और आप जानते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। आइए चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा पर मनुष्य का भार जो है 1/6 जो है कम हो जाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 63 सेकंड में आता है, ये बार बार पूछा जाता है। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे व्यक्ति थे एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो है वो कितने समय में करता है, तो ये करता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में। और पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है, तो यह है 365 दिन और 6 घंटे। अब चलते हैं अगले ग्रह की ओर। अगला ग्रह है शनि। शनि ग्रह पे जो है वलय छल्ले पाए जाते हैं। शनि ग्रह पर नासा ने कैसिनी यान भेजा था। यहाँ पे नासा जो है उन्होंने कैसिनी यान भेजा था। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि है। पहला कौन सा है, बृहस्पति, दूसरा है शनि। और दूसरा सबसे ज्यादा वाला उपग्रह सबसे ज्यादा किसके है, बृहस्पति के, और दूसरे नंबर पे शनि के। टाइटन एक उपग्रह है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। टाइटन किसका उपग्रह है, तो ये है शनि का उपग्रह है। अगला ग्रह है आपका अरुण ग्रह। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है और सबसे ठंडा ग्रह जो है वह अरुण है। अगला ग्रह आपका आता है वरुण ग्रह, या इसको हरा ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे CH4 यानी मीथेन के बादल पाए जाते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हम आप तक एग्जाम्स में टेट, सुपर टेट, सीटेट या अन्य वनडे एग्जाम में आने वाले पर्यावरण और अन्य विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।